हमारे साथ एक युवा है, इनसे मैंने अभी बात की, पता चला कि ये स्नातक हैं और उसके बाद बेरोजगार है। और सवाल और मुद्दा चूंकि बेरोजगारी का है, शुरुआत इनसे करते हैं और उसके बाद बाकी गांव वालों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निप्पू कुमार है। मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ और बेरोजगार हूँ तो फिलहाल। अभी जैसे कहा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी ने कह दिया कि हम 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे, जिसमें 4 लाख नौकरियां भी है। क्या लगता है आपको कि किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, अगर बात पहले बीजेपी के करें तो बीजेपी ने 2014 का लोकसभा इलेक्शन, जब उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15.5 लाख हर के खाते में भिजवाऊंगा जब काला धन वापस आएगा। तो जो उनके शुरुआती वादे थे उस पर वो मतलब सफल नहीं हुए हैं। तो इस बार का जो उनका वादा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहले वादे उन्होंने किए थे वो पूरा ही नहीं हुआ। तो हम आपके दूसरे वादे पर कैसे विश्वास करें? लेकिन अभी तो आज मोदी जी भी आए, रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी ने भी बहुत सारी बातें कही है, नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने कहा सब कुछ हिसाब किताब भी दे दिया। तो उसके बाद तो लगता है कि वो पूरा करेंगे। जी देखिए, हिसाब किताब देना और काम करना दोनों में अंतर हो जाएगा ना। अभी वो कह रहे हैं फिर सरकार बनेगी तो वो करेंगे नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी है? हम तो यही सोच के 2014 में भी उनको वोट दिया था कि वो आएंगे तो काम करेंगे। बेरोजगार है, उनको रोजगार देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पे है। आप बिहार में देखिएगा, यूपी में देखिएगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। तो आपको लगता है कि कौन पूरा करेगा? तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, तो वो भी पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी उनकी भी नहीं ले सकता, लेकिन 15 सालों से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अगर उनके शुरुआती 5 सालों को छोड़ दें तो वो पिछले 10 साल में कुछ खास उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ सड़क और पुल से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। अगर सड़कें अच्छी होगी, पुलें अच्छे होंगे तो क्या इससे एक आदमी का पेट भर जाएगा? नहीं। बेरोजगार है, उनको रोजगार दीजिए। अगर बाय द वे मेरी माँ है, विधवा है, तो मेरी माँ को 400 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ, तो मेरे पास रोजगार नहीं है, तो क्या 400 रुपये में चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर आप हमको 10,000 या 12,000 का भी रोजगार देते हैं और आपको हम 400 रुपये नहीं चाहिए, आपका हमको रोजगार दीजिए। अगर 400 नहीं भी देते हैं तो भी हम है जो कि उतना में गुजारा कर सकते हैं। और क्या क्या मुद्दा है, तुम थोड़ा सबकी तरफ से हम बताओ। सबकी तरफ से ये बोलें कि ये जो गाँव है ना, पिछले अगर 15 सालों देखें नीतीश कुमार का, तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है सर। अगर नली को और बिजली को छोड़ दें तो नली और गली है जो कि बनाया गया है, लेकिन रख रखाव उनका उसका भी सही नहीं है। वो भी बराबर टूट जाती है या जाम हो जाती है, इस तरह की समस्याएं। बिजली है, आप देख रहे हैं किस तरह से जर्जर तारे हैं बिजली की। इनको मतलब 10 सालों में एक भी बार रिपेयर नहीं किया गया इसको, है जो कि नए तार लगाए हैं लेकिन कनेक्शन उसमें नहीं हुआ है। आप स्कूल देखिएगा, गाँव के पूरब साइड में है, तो वहाँ पे 60 से 80 बच्चा है और एक टीचर हैं। तो आप वो टीचर अगर खिचड़ी का काम देखेंगे या पढ़ाई का काम देखेंगे? अगर कोई टीचर पे 60 से 80 छोटे छोटे बच्चे हों बड़े मिला के, तो उनको संभालने के लिए दे दिया जाए तो क्या वो आपके हिसाब से इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुख्य मुद्दा है हमारे गांव का, अगर सोचे तो मेरे गांव को पुल मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और बिजली के लिए है जो कि बढ़िया व्यवस्था करे। जर्जर तारे, किसी को भी करंट लग सकता है। उसके बाद है जो कि नल जल का उपाय होना चाहिए। नल चाहिए, पानी वाला। नल तो मुख्यमंत्री रोज कर रहे हैं कि नल पहुंच गया। करने है, पहुंच गया। हम सगरो देखथिन घूल के नल जल ही है तो हमने बनल, खाली होरिल भी हमें ना बनल। देखिए, बाबा अभी जाने वाले हैं। हाँ, एक मिनट, पेंशन नहीं मिला। एक मिनट। तो ये जो रोजगार चूंकि एक बड़ा मुद्दा होता दिख रहा है, और रोजगार को लेकर अगर बीजेपी ने कल कहा कि हम फला खेती सेक्टर में भी हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, हम 4 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये तो एक बात कही, तो इस पर आपको लगता है कि इसमें नहीं होगा? देखिए, ये मेरा ओपिनियन है कि लोग और कोई लोग विश्वास कर भी सकते हैं, लेकिन इस बार मेरा विचार है कि महागठबंधन की तरफ जाएं, क्योंकि 15 सालों के बाद एक मौका उन्हें भी देना चाहिए। उन्होंने कहा है तेजस्वी जी ने कि मैं पहले कलम हस्ताक्षर करूंगा तो है जो कि 10 लाख नौकरियों का करूंगा, तो एक बार विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि अगर पुराने वादे थे बीजेपी के, तो विश्वास उसको लेकर नहीं हो रहा है। अगर पुराने वादे किए होते तो जरूर मैं फिर से उन्हीं के साथ जाता, लेकिन इस बार मैं उनके अगेंस्ट जाऊँगा। कौन सा पुराना वादा? पुराना वादा वही 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15.5 लाख रुपए,
ये सब है जो कि जो मतलब एक तरह से झूठे वादे करके जो सत्ता में सरकार आई और उसके बाद से जो उन्होंने अपना चलाया है, अरे राम जाने हम उस पर क्या कहें।